अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। हमने ना लास्ट टाइम जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं, जिनमें से हमने पहला कंपोनेंट ब्लड की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। आज हमने ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेजर 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होता है। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम जो है वो एरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप बाई कनकेव, यानी दोनों साइड से इसकी शेप जो है वो कनकेव शेप होती है। अच्छा, इस तरह की शेप होती है इसकी, ये ऐसे शेप के होते हैं। ये कनकेव शेप है ना, ये वाली कनकेव शेप होती है। कनकेव मिरर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसके सेंटर में विद द डिप्रेशन एट द सेंटर, इसके सेंटर में ऐसे डिप्रेशन होता है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इसके अंदर क्या मौजूद होती है, इसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये ब्राइट रेड कलर देती है आपके ब्लड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में। यानी जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो रेड कलर, डार्क रेड कलर का होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन की, तो इसका क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और थोड़ी सी मिकदार में ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अमाउंट की बात करें, कितना अमाउंट होता है, ये 4 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अगर हम मिलीमीटर क्यूब ब्लड लें तो उस समय हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 4 to 5.5 मिलियन मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स बनते कैसे हैं, बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ से पहले, जब जो बेबी है वो मदर की बॉडी के अंदर है तब, और जब फौरन बाद बर्थ के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लीवर और स्प्लीन में बनते हैं। ठीक है, ये हमारी ये ऑर्गन है, लीवर जिगर को बोलते हैं, स्प्लीन तिल्ली को बोलते हैं, इसके अंदर ये बनता है। लेकिन जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो है रेड बोन मैरो में बनते हैं और शॉर्ट बोन, छोटी बोन्स के, जैसे स्टर्नम। अच्छा, ये स्टर्नम आपके ये चेस्ट वाले एरिया में आती है, जहाँ पे आपकी रिब्स अटैच होती है, पसलियाँ अटैच होती है ना जिस सेंटर पॉइंट के साथ, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। रिब्स पसलियों में एंड वर्टिब्री और आपकी रीढ़ की हड्डी में बनते हैं। और इसके अलावा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, इसका न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस या ऑर्गेनेली होगी तो वो रेड ब्लड सेल्स में सरफेस एरिया कवर कर लेगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया वो कवर करेगी, हेमोग्लोबिन को उतनी ही कम जगह मिलेगी। तो प्रॉपर हेमोग्लोबिन को जगह प्रोवाइड करने के लिए ये अडॉप्टेशन होती है कि न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली ख़त्म हो जाती है। इसका जो एवरेज टाइम होता है रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज होता है, 120 दिन इसकी ज़िंदगी होती है। उसके बाद ये लीवर में जाके रिसाइकल होते हैं या डीजेनरेट हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स जो है लीवर और स्प्लीन में जाके। अच्छा, वो कह रहे हैं देयर आर मोर देन 30 ट्रिलियंस रेड ब्लड सेल थ्रू आउट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में 30 ट्रिलियन सिर्फ रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डाई करते हैं और रिप्लेस होते हैं हर सेकंड में, यानी हर सेकंड में 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स टूट भी रहे हैं और न्यू भी बन रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, इनकी इरेगुलर शेप, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। प्रॉपर शेप इसलिए नहीं होती क्योंकि इन्होंने ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजर के जाना होता है। ठीक है, तो जब वहाँ से गुजर के जाते हैं तो इनकी शेप वैसे भी चेंज ही हो जाती है, प्रॉपर शेप तो नहीं रहती, इसलिए इनकी क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ये रेड बोन मैरो में बनते हैं, कहाँ कहाँ मैच्योर होते हैं, लिम्फ नोड में। ये लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट है। टॉन्सिल्स में, थाइमस में और स्प्लीन में जो है ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनका साइज बड़ा होता है रेड ब्लड सेल से, लेकिन नंबर क्या होता है, कम होता है, यानी अमाउंट कम होगी लेकिन साइज बड़ा होगा। ये 7000 वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। ये नॉर्मल रेंज होती है। अडल्ट में अगर हम फंक्शंस की बात करें, ये डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, लाइफ स्पेन की बात करें कि इसका क्या इसका मतलब इसकी कितनी ज़िंदगी होती है, इसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है बॉडी की नीड्स पे। जितनी बॉडी की ज़रूरत होती है, बॉडी को जब ज़रूरत पड़ती है तब इसकी डेथ भी हो सकती है, ज़िंदगी हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर हम बात करें 2 टाइप्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है दानेदार स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दाने दाने से होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये इनका ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, यानी ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। इनके एग्जांपल में न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आ जाते हैं, यानी ये ग्रैन्युलोसाइट्स की टाइप्स हैं।
अच्छा, ये स्टेनिंग की प्रॉपर्टीज की बेस पे इनके नेम दिए गए, यानी जो डिफरेंट स्टेन्स यूज किए जाते हैं उसकी बेस पे न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं। जब जब जहाँ जिस एरिया पे बैक्टीरिया को मारा, जो इन्फेक्शन साइट थी वहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, उनको ये क्लीन अप कर देते हैं। एसिनोफिल्स क्या करते हैं, ये पैरासाइट के साथ फाइट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये हिस्टामीन रिलीज करते हैं। अच्छा, हिस्टामीन एक केमिकल है जो इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन करवा देते हैं। ये जो एलर्जिक रिएक्शन पैदा होना होता है, ये बॉडी की अडॉप्टेशन है, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है, डिफेंड मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है अपने खुद को जर्म्स से बचाती है। अगर हम एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें, इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, ये कोई दानेदार स्ट्रक्चर नहीं देता। इसकी दो टाइप्स होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रोफेजेस, यानी बड़े बड़े सेल्स बनाते हैं जो जर्म्स पार्टिकल के डेड सेल को इनगल्फ निगल लेते हैं। लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं पैथोजेंस के खिलाफ। ठीक है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं पैथोजेंस के खिलाफ, ये लिम्फोसाइट्स हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आता है सेल लाइक बॉडीज में प्लेटलेट्स आ जाता है, वो ब्लड सेल्स हैं, और सेल लाइक बॉडीज में हमारे पास क्या जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स आर नॉट अ होल सेल्स, ये पूरे के पूरे सेल्स तो नहीं होते, लेकिन ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। जो हमारा बोन मैरो है ना, ठीक है, जो बोन मैरो होती है, उस बोन मैरो के स्मॉल लार्ज जो सेल्स होते हैं ना, बोन मैरो के जो बड़े बड़े सेल्स हैं, उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होती। इनकी जो जिंदगी होती है 7 से 12 दिन होती है, और ये 2,50,000 जो है प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर। अच्छा, अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका क्या काम होता है, व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज डैमेज, जब ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, जब हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं हमारे डैमेज एरिया पे जाके। ठीक है, डैमेज एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पे एक प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजिन, वो मौजूद होती है, क्योंकि वो ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। तो फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन में चेंज हो जाती है। फिब्रिन क्या करता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी जो फिब्रिनोजिन है ना वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो गई, और फिब्रिन क्या करेगा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। वो नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता है और आगे जाने नहीं देता। तो फिर जब आगे नहीं जाएगा तो फिब्रिन और रेड ब्लड सेल्स वहाँ पे हार्ड हो जाएंगे, और इस हार्ड मैस को क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। क्लॉट का क्या काम होता है, ये क्लॉट ब्लीडिंग से बचाता है, तब तक बचाता है जब तक आपकी ब्लड वेसल रिपेयर नहीं हो जाती। अच्छा, वो कह रहे हैं मैक्रोफेज डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म्स। काफ़ी दफ़ा मैक्रोफेज जब जर्म्स के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है, और ये जो डेड सेल्स होते हैं, डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमें पस की फॉर्म में मिलते हैं, और ये पस आपको इन्फेक्टेड साइड पे दिखाई देने को मिलता है। ये हमारे पास थे ब्लड सेल और सेल लाइक बॉडीज़, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की।